ये 16 दिन का पीरियड हो गया, कर्मी क्यों यहाँ मौजूद है भाई? बहुत ईमानदार थे अध्यक्ष, तो सरकार को दोबारा इसको नियुक्ति होनी चाहिए थी। खबर मदरसा बोर्ड से जुड़ी हुई है। बिहार मदरसा बोर्ड में गलत तरीके से नियुक्ति को लेकर बिहार राज्य मदरसा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि जो सचिव हैं और अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कई नियुक्तियां की गई है। इसमें 3 सालों के लिए जब नियुक्ति हुई और जब वो पद से हट गए उसके बाद भी क्यों ये लोग नौकरी पर बने हुए हैं, और इसकी आवाज़ को बुलंद किया है बिहार राज्य मदरसा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने। और जिसके दानिश आबेदीन जो सचिव हैं उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि जो भी नियुक्ति की गई है वो कहीं ना कहीं सचिव और अध्यक्ष के मिलीभगत से हुई है, जिसका गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। और आज सचिव से उन्होंने मुलाकात की है, जिसको लेकर आश्वासन तो भले मिला, लेकिन जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो वह बात करने से इनकार कर दिए। उन्होंने कहा कि जो बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो नहीं हैं और हम इसके लिए ऑथोरिटी नहीं है कि हम बता सकें आपको। लेकिन मीडिया के सामने आकर नहीं, उनके कोई प्रतिनिधि ने आकर मीडिया को ये बातें कही। लेकिन जो बिहार राज्य मदरसा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सचिव हैं उन्होंने इस पर मीडिया के सामने खुलकर बातें कही है और कहा है कि 3 सालों के लिए ये नियुक्ति की गई थी, लेकिन नियुक्ति जब उनकी नौकरी चली गई उसके बावजूद भी लोग नौकरी पर बने हुए हैं, नियुक्ति पर बने हुए हैं। ना सरकार के द्वारा कोई वैकेंसियाँ निकली और ना ही कोई इसके लेकर प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन ये नियुक्तियाँ गलत तरीके से हुई है। और क्या कुछ कह रहे हैं सचिव महोदय से मैं मिला आके, अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल 30 जनवरी 2022 को समाप्त हुआ। अवैध रूप से इन्होंने नियुक्ति की थी 46। इसको लेके हम लोगों ने विगत 2 वर्ष पूर्व ही मैंने दिया था विभाग में, विभाग ने जांच पड़ताल किया, सबने गलत पाया। तो अध्यक्ष ने कहा कि मेरा आपात सचिव होगा, मेरा जो कर्मी होता है स्टेट मिनिस्टर का हमको दर्जा प्राप्त है, स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस जो हमको प्राप्त है उसके आलोक में हम कुछ कर्मियों को रखा है, बाकी को हटा दिया है। तो स्टेट मिनिस्टर का जब स्टेट मिनिस्टर रहेंगे तभी ना वो कर्मी रहेंगे। 30 तारीख को इनका टेन्योर पूरा हो गया, इनके कर्मी आज भी मौजूद हैं। कार्यालय में जो है इनका प्रभाव चल रहा है। अध्यक्ष महोदय का कार्यालय, अध्यक्ष का बोर्ड देखिए, आप भी देख सकते हैं। अध्यक्ष का बोर्ड क्यों लगा हुआ है भाई? अध्यक्ष का बोर्ड लगा हुआ है। हमने आपत्ति जताई, हमने सेक्रेटरी साहब को कहा चूँकि आप सरकार के मेन कर्मी होते हैं, यहाँ आप सचिव हैं, फुल्ली गवर्नमेंट के आदमी हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? खुल्लम खुल्ली खेल हो रहा है। टेलीफोनिक अध्यक्ष के प्रभाव से सारे बोर्ड में कार्य किए जा रहे हैं। तो आपने शिक्षा विभाग को इसके बारे में शिक्षा विभाग को अभी जब मैं जा रहा हूँ प्रधान सचिव महोदय के यहाँ आवेदन देने के लिए, इससे पूर्व मैंने आवेदन दिया, विभाग में सारे लोगों को आवेदन मैंने दिया, डायरेक्टर साहब को आवेदन दिया, प्रधान सचिव महोदय को आवेदन दिया, शिक्षा मंत्री महोदय को आवेदन दिया। अब इसका भी आवेदन हम देंगे कि देखिए अभी तक अध्यक्ष पड़े हुए हैं यहाँ, जानकारी मिली मैं फ़ौरन आया। क्यों? जब वो अध्यक्ष नहीं है क्यों इसके कर्मी यहाँ होंगे? इनके द्वारा बनाए हुए इनके पुत्र का मित्र लोग यहाँ कार्यरत है, क्यों है भाई? ये प्रश्न उठता है ना। आप कब से मांग कर रहे हैं इस चीज़ों को? अभी हम 1 वीक से भी मांग कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब से आते हैं, भेंटें नहीं होती हैं। आज जो है इन्होंने हमसे मुलाकात की है, इनसे हमारी मुलाकात हुई है। इन्होंने कहा है कि नहीं आपने जो कहा है इसको हम गंभीरता से लेते हैं, क्या हम कर सकते हैं हम करेंगे। क्या लगता है आपको बात होने से क्या नहीं अगर ये हटाते हैं अध्यक्ष के द्वारा कर्मी को तो समझ लेते हैं हम कि इनकी संलिप्तता है। कहीं न कहीं बोर्ड का जो पैसा बर्बाद हो रहा है, 70,000, 65,000, 68,000 जो वेतन ही उठा रहा है स्टेट मिनिस्टर। अरे कितने लोग हैं जो बिना साक्ष्य के नियुक्ति हुई है? 46 लोग को अध्यक्ष ने अवैध रूप से नियुक्त किया था। जब प्रश्न हुआ, जब विभाग ने इनसे पूछा तो कहा कि फौरी कार्य के लिए, परीक्षा के लिए आउटसोर्सिंग से हमने इन कर्मियों को रखा है, इनका टेन्योर जो है हमारे होते ही पूरा हो जाएगा। जब 30 तारीख हो गया, आज 14 तारीख है, ये 16 दिन का पीरियड हो गया, कर्मी क्यों यहाँ मौजूद है भाई? अध्यक्ष क्या लेना देना है यहाँ? जब वो सरकार ने उसको अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया, अगर बहुत विद्वान थे, बहुत ईमानदार थे अध्यक्ष, तो सरकार को दोबारा इसको नियुक्ति होनी चाहिए थी। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं बिहार मदरसा बोर्ड के ऊपर और कहा है कि गलत तरीके से नियुक्ति की गई है, जिसको लेकर हम विधानसभा में भी इसको आवाज़ को बुलंद किए थे। और फिर एक बार जब बजट शुरू होने वाला है
उसमें भी इस आवाज़ को हम बुलंद करेंगे और शिक्षा विभाग को इसको लेकर लिखित शिकायत भी हमने दी है। आगे भी आज हम मुलाकात करेंगे शिक्षा मंत्री से और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से। अब देखना होगा कि मदरसा बोर्ड इस पर क्या कार्रवाई करती है और शिक्षा विभाग इस पर क्या कार्रवाई करती है। ये तो आने वाला अब वक्त ही बता पाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहते हैं न्यूज़ के साथ और देखते रहते हैं।